जटिला भाभी, मैं आपका आभारी हूं। आपने राधा के प्रति अपने संतान जैसा कर्तव्य निभाया और हमें सूचित किया। राधा यदि मंदिर ही गई थी तो ये तो अच्छी बात हुई। मैं चलती हूँ। एक बात चल रही थी मन में, कह दो? कहिए ना भाभी। मुझे बस एक ही बात का भय लग रहा है वृषभान। पर एक सोच कर देखिए, अगर मेरे स्थान पर कोई और होता और उसने राधा बिटिया को इस तरह आधी रात घर छोड़ के बाहर जाते हुए देख लिया होता तो क्या होता? राधा पुत्र के विषय में न जाने कैसी कैसी बातें चल रही होती पूरे बरसाने में। और एक बात कहूंगी, मुझे लगता है आप राधा के पिता होते हुए भी अपनी पुत्री को समझ नहीं पाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। अपने अनुभव से बोल रही हूं वृषभान जी। एक अविवाहित कन्या जब आधी रात को उसे चिंता सताए और मन को शांत करने के लिए उसे मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसका एक ही अर्थ है, कि अब उस कन्या के विवाह की आयु हो चुकी है। उसे विवाह संबंध में जोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं जीजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? राधा एक बार रात को घर से बाहर क्या रही, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि उसका विवाह कर दिया जाए। भाभी ठीक कह रही है कीर्तिदा, वो हमारी शुभचिंतक है, हमारा भला ही चाहेंगे। राधा ने हमारे जीवन में आकर अपने पिता, हमारे परिवार की धारा ही बदल दी। अपने परिवार का उत्थान किया उसने। तो वो समय आ गया है, विवाह के पश्चात वो अपने पति के घर परिवार का उत्थान करे। मैं राधा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम वर की खोज शुरू कर दूंगा। आज बहुत समय पश्चात चैन की निद्रा प्राप्त होगी, क्योंकि राधा कृष्ण के मध्य की पहली दरार अब पड़ने वाली है। मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने माँ बाबा से झूठ कहा, कृष्ण के लिए। मैं यहाँ ग्लानि की आग में बैठी जल रही हूँ और तू हंस रही है। हाँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुझे और क्या प्रमाण चाहिए राधा। प्रमाण? ऐसा प्रमाण? यही, तुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है और इसीलिए तूने काका काकी से झूठ बोला। राधा, तू कृष्ण के प्रेम में बदल रही है। देख विशाखा, ये प्रेम का राग लगाना बंद कर। कृष्ण मुझे केवल अच्छा लगता है, उससे अधिक और कुछ नहीं है मेरे मन में। बस अच्छा लगता है। कितनी सखियां हैं तेरी, कितने लोग बरसाना में आज तक तुझे अच्छे लगे। क्या किसी के लिए झूठ बोला है तूने काका काकी से? क्या किसी के लिए नियम तोड़ा है तूने? क्या किसी के लिए तू घर से बाहर निकली है रात को? नहीं ना? फिर कृष्ण के लिए क्यों? उसके प्रति ऐसा आकर्षण क्यों? राधा, समझ जा, ये संकेत है जो स्पष्ट करते हैं तुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है। और कृष्ण वो भी तुझसे प्रेम करता है। विशाखा, कृष्ण मुझे प्रेम नहीं करता, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रेम कहा थोड़ी जाता है बुद्धू, प्रेम शब्दों से नहीं,
प्रेम भावों से जताया जाता है, प्रेम परखा जाता है। तो स्वयं ही परख के देख ले, परीक्षा ले तो कृष्ण की। परीक्षा? हाँ, अब तो ये मत कहना कि तुझे पता ही नहीं कि प्रेम में प्रेमी को परीक्षा देनी होती है। देख राधा, यदि कृष्ण उस परीक्षा में सफल हो गया तो समझ लेना कि कृष्ण को तुझसे प्रेम है। कृष्ण की प्रीत। जब से आए तब से केवल तुम्हारी ओर ही देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सूरज हो और वो सूरजमुखी। आप बड़े सुख में, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। हाँ? देखो भाई, विवाह में वर और कन्या से अधिक बाराती आनंदित होते हैं। ये बात तो उचित है। फिर जब राधा और कृष्ण का प्रेम हो रहा हो तो कोई आनंदित क्यों ना हो? दाऊ, ये प्रेम नहीं अरे है। फिर वही बात, कहा ना यही प्रेम है। प्रमाणित करूं मैं? करूं प्रमाणित? ठीक है। अरे ओ हो, ये क्या कर दिया कान्हा? सारा हाथ मिट्टी से सन गया है। कैसे कर रहे हो? थोड़ा संभल कर करना चाहिए ना। ये कितने गंदे हो गए हैं हाथ। दाऊ, मैं धुला देती हूँ। हो गया राधा। है राधा में मेरे मिल गया प्रमाण। आप कहो कि ये प्रेम नहीं है, मोह है। कहो ये प्रेम नहीं है। ये कान्हा, प्रेम और मोह दोनों एक ही भावना के दो छोर हैं। तुम स्वयं देखो ना, राधा तुम्हारे प्रेम में इतनी मंत्रमुग्ध है कि उसे तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई और दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। और जिससे प्रेम करते हैं उससे मोह तो हो ही जाता है ना कान्हा। क्योंकि मोह ऐसा विकार है दाऊ जो शब्दों शास्त्र से कर्मों की कटार से काटा जाता है, और इसके लिए कटार को कठोर होना ही पड़ता है, धारदार होना ही पड़ता है। ये तो बहुत आनंद की बात है बृषभान जी कि आपने राधा के विवाह के बारे में सोचा। राधा बड़ी होगी, विवाह तो करना ही होगा उसका। सत्य कहा आपने, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। अब देरी ना करते हुए उसके योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए।
का विवाह किसी और से। परंतु अचानक आपने इस विवाह के बारे में सोचा कैसे? मेरे लिए तो मेरी राधा आज भी वही छोटी सी नटखट सी राधा है। पता ही नहीं चला कब बड़ी हो गई। वो तो कल जटीला भाभी ने आभास दिलाया कि तुम्हारी राधा बड़ी हो गई है। उन्होंने ये सुझाव दिया था राधा के विवाह का। तो ये मां ने किया है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे मां से बात करनी होगी। आपका काम बस हो गया समझिए काकी। मेरी बातों का प्रभाव राधा पर पड़ने लगा है और अब वो कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को प्रेम समझने लगी। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कृष्ण उसे प्रेम करता है या नहीं, वो कृष्ण की परीक्षा लेने वाली। तो मां की बुद्धि ठीक तो है, कर क्या रही है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उत्तम, तुम्हारा पुरस्कार और स्मरण रहे हमारे मध्य का ये रहस्य ही रहना चाहिए। अगर किसी को बताया तो नहीं नहीं काकी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राधा, तू कृष्ण के प्रेम में बदल रही है और कृष्ण वो भी तुझसे प्रेम करता है। तो स्वयं ही परख के देख ले, परीक्षा ले तू कृष्ण की। कदाचित राधा के मन में कोई बात चल रही है कान्हा, जो उसे विचलित कर रही है, किंतु क्या? अभी ज्ञात हो जाएगा। कान्हा, यह अचानक पौधारोपण का विचार कैसे सूझा? बात यह है सुदामा, जो हम आज बोएंगे वही हम कल काटेंगे, है ना? यदि भविष्य में अच्छे फल चाहिए तो वर्तमान में अच्छे कर्म करने होंगे। क्या मैं उचित कह रहा हूं राधा? हाँ हाँ, उचित कहा। परीक्षा लेने का समय आ गया है राधा। उचित कहा कृष्ण ने, भविष्य के लिए वर्तमान में प्रयास करने होते हैं। कृष्ण और मेरी मित्रता का क्या भविष्य होगा, ये स्पष्ट करने के लिए मुझे वर्तमान में ही कृष्ण की परीक्षा लेनी होगी कि वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं। किंतु क्या परीक्षा लूं? मैंने सुना है उस पर्वत पे एक बहुत ही सुंदर पुष्प खिलता है। उसकी सुगंध बहुत ही प्यारी और रूप मोहक है। हाँ हाँ, मैंने भी उस पुष्प के विषय में सुना है, बहुत ही सुंदर है वो। अच्छा, मुझे भी देखना है वो पुष्प। मुझे भी लेनी है उसकी सुगंध। मुझे वो पुष्प चाहिए। मुझे वो मोहक और सुंदर पुष्प चाहिए।
कृष्ण, ये कौन सा नया खेल रच रही हो माँ? वहां तुमने वृषभान काका से राधा के विवाह की बात चलाई। अब उसके लिए एक वर ढूंढा जा रहा है और यहाँ तुम मेरी राधा को उस कृष्ण के प्रेम जाल में फंसा रही हो। कैसा खेल है ये? एक ऐसा खेल जो तुम्हारे प्राण भी बचाएगा, साथ ही साथ तुम्हें लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा। मेरा लक्ष्य राधा है मां। जब कुछ करना ही था तो बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों मुझे अंधकार में रखा गया? अंधकार में रखना पड़ा यानी, क्योंकि राधा का नाम सुनते ही तुम सब कुछ भूल जाते। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाली। बताओ मुझे। मैं क्या करने वाली हूँ छोड़ो ना है, तुम ये जान लो कि आगे क्या होने वाला। समय सीमा समाप्त होने से पूर्व ही राधा कंस के पास पहुंचने वाली, क्योंकि बरसाना और वृंदावन शीघ्र ही अलग होंगे और तुम्हारे प्राण पर से संकट के बादल सदा के लिए हट जाएंगे। राधा, इस वन में भी बड़े मोहक और सुंदर पुष्प है, तुम वही ले लो। हाँ राधा जी, देखो ये पर्वत और इस पर चढ़ने का पथ कितना दुर्गम है, कड़ी चढ़ाई है, वहाँ तो कोई नहीं जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी की जाने की इच्छा हो तो भी उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जीवन बड़ा या पुष्प? प्रतीत होता है मैं कुछ अधिक ही दुर्गम परीक्षा ले बैठी। आशा करती हूँ कृष्ण भी इसके लिए मना ही करते। मुझे लगता है कृष्ण ना नहीं बोलेगा, मुझसे प्रेम जो करता है। वैसे मुझे भी इस पर्वत पर चढ़ने का ये कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तो वैसे भी राधा के लिए पुष्प लाने इतनी कठिन चढ़ाई कौन करेगा? मैं जाऊंगा। राधा को वो पुष्प चाहिए ना, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए वो पुष्प लेके आऊंगा राधा। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तो ऐसे ही कह बैठी थी। हाँ, वहाँ बड़ा संकट हो सकता है। मैं जानता हूँ वहाँ कौन सा संकट है। चिंता मत करो राधा, मैं तुम्हारे लिए वो पुष्प लाऊंगा। अब सखी को कुछ चाहिए और कान्हा ना लाए, ये तो हो नहीं सकता। देखा क्या कहा था मैंने, कृष्ण मना नहीं करेगा। यदि वो इस परीक्षा में सफल हो गया तो समझना कृष्ण मुझसे प्रेम करता है। हाँ राधे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
अनंत काल से करता आया हूँ और अनंत काल तक करता रहूंगा। और इसी प्रेम के लिए तुम्हारा मोह मिटाना आवश्यक है। रुको कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। कान्हा, मैं रुष्ट हूं तुमसे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अन्याय हुआ है कान्हा। राधा के साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारा प्रेम प्रेम और राधा का प्रेम मोह। अन्याय नहीं तो और क्या है? हाँ दाऊ, मेरा प्रेम है और उसका मोह है, किंतु आप ऐसे नहीं समझोगे। प्रेम का ये पाठ आपको भी पढ़ाना होगा। पहले मुझे ये पाठ पढ़ाओ कान्हा कि ये प्रेम और मोह दोनों अलग अलग कैसे? आइए, अब आप यहाँ आराम से बैठकर मोह और प्रेम के विषय में मंथन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। तब तक मैं अपनी राधा के लिए वो पुष्प लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है? ठीक है। न जाने ये कौन सा पाठ है जो मुझे भी पढ़ना होगा। विशाखा, क्या? वो मैं जटिला काकी से बात करने आई थी। मैं बाद में आती हूँ। बात अधूरी छोड़कर नहीं जाते विशाखा। बोलो, क्या बोलने आई थी? कुछ नहीं, वो तो बस बोलो विशाखा, बोलो। वो मैंने राधा से कृष्ण की प्रेम परीक्षा लेने के बहाने से कृष्ण को उस पर्वत पर भेज दिया है जहां पर जटिला काकी भिजवाना चाहती थी। हमारी सब योजना जटिला काकी के आदेश अनुसार ही हो रही है। क्या? राधा द्वारा कृष्ण की प्रेम परीक्षा, और यदि कृष्ण उस परीक्षा में सफल हुआ तो क्या होगा? विशाखा, तुम जाओ। ये क्या करने जा रही हो तुम? यदि कृष्ण उस परीक्षा में सफल हुआ तो राधा को यह विश्वास हो जाएगा कि वो उससे प्रेम करता है, और यदि उसे विश्वास हो गया तो राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा हो जाएगा, इतना गहरा से पार पाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। राधा 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 रखना बंद करो यार। तुम्हारे प्राण पर संकट है, उस विषय में सोचो, उसे दूर करो। राधा को प्राप्त करने की इस लगन में तुम बार बार अपनी मां पर अविश्वास कर रहे हो। अज्ञात होना अविश्वास ले ही आता है मां।
तुमने जो कुछ भी किया है मुझसे छिपकर, मुझे अंधकार में रखकर किया है। कुछ भी नहीं बताया मुझे। तुम कर क्या रही हो माँ? मैं जो कर रही हूं ना आयन, उस योजना के विषय में मैं स्वयं अपने आप से भी बात नहीं करती हूं। जानते हो क्यों? ताकि इसका आभास उस कृष्ण को ना हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, जीत जटिला की ही होगी, क्योंकि प्रश्न मेरे पुत्र के जीवन का है। राधा चले, कृष्ण डूबे, किसी को कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। केवल मेरे कह देने भर से कृष्ण इस दुर्गम यात्रा के लिए मान गया। मैंने कह दिया कि मुझे वो पुष्प चाहिए, कृष्ण इतना भयावह और दुर्गम पर्वत चढ़ गया। क्या कृष्ण सच में मुझसे प्रेम करता है? सत्य पर भी प्रश्न राधे, मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं। जब कृष्ण अपने प्रेम को इस प्रकार खुल के स्वीकार कर रहा है, तो मुझे भी मान ही लेना चाहिए कि मुझे भी कृष्ण से प्रेम है। नहीं राधा, तुम्हें मेरी ओर जो खींच रहा है वो प्रेम नहीं, मोह है। मेरे कहने पर तुम इस दुर्गम पर्वत पर चले गए। तुम परीक्षा में सफल हुए कृष्ण। राधा कृष्ण की हे नारायण, कृष्ण को सुरक्षित लौटा लाना, चाहे वो पुष्प मिले या ना मिले। अब सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। लो, नारायण ने वचन दिया है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास सुरक्षित लौटा है। किंतु जो पुष्प राधा को भाया, उसका स्थान राधा के पास ही है, किसी पर्वत पर नहीं। शक्तिशाली हो बालक, किंतु अरिष्ठासुर से अधिक नहीं। हाँ, रह गया ये कृष्ण, अभी तक आया नहीं। बहुत देर हो गई है राधा, अब हमें भी चलना चाहिए घर। हाँ, बड़ी भूख भी लग रही है। कृष्ण तो सीधे गांव आ जाएगा, हम चलते हैं।
राधा चले। ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मैं कुछ समय रुक कर आती हूँ। किंतु तुम यहाँ इस वन में अकेले क्या करोगी? मुझे यहाँ का वातावरण अत्यंत मोहक लग रहा है। मैं कुछ समय यहाँ व्यतीत करना चाहती हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। वातावरण मोहक लग रहा है या जो मोहन है वो मोहक लग रहा है राधा? बहुत विलंब कर दिया कृष्ण। अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। क्या कर रहे हो कृष्ण? आज तक जितने भी असुर मुझे मारने आए वो मेरे मामा श्री कंस द्वारा भेजे गए थे, किंतु तुम अरिष्टासुर, तुम स्वयं मुझे मारने के लिए इच्छुक थे। मामा श्री के पास गए मुझे मारने की आज्ञा लेने के लिए। हाँ कृष्ण, बहुत असुरों को मारा तुमने, बहुत शक्ति है तुम में, किंतु आज मैं तुम्हारे अंत से ये सिद्ध कर दूंगा कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं। अरिष्ट अर्थात संकट, क्लेश, अशुभ, तुमने आज तक जो भी किया अशुभ किया, किंतु आज मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं, स्वयं के लिए एक शुभ कार्य करो। लौट जा। लौटूंगा कृष्ण, किंतु एक शुभ कार्य संपन्न करके, तुम्हारा वध करके। वाले हो ना तुम, एक बैल की हत्या तुम्हारे लिए महापाप है, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं तुम्हें मारे बिना जाऊंगा नहीं कृष्ण। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे राधा, तुम यहाँ वन में इस समय अकेले क्या कर रही हो? तुम अपने मित्रों के साथ घर नहीं गई? क्यों? वो क्या है ना कि यहाँ का वातावरण इतना मोहक है, इतना सुखद है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, इसलिए सोचा कि कुछ क्षण यहाँ रुक जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, वातावरण, हाँ वो तो है। तो तुम कृष्ण को नहीं ढूंढ रही हो, है ना? ठीक है, कान्हा चलो फिर हम घर चलते हैं। अरे कान्हा, मुंह क्या देख रहे हो? चलो, जाना नहीं है? देखो राधा, तुमने मुझसे एक झूठ बोला तो मैंने भी तुमसे एक झूठ बोल दिया, तो अब हम बराबरी पर हैं, ठीक है? वैसे सब जानता हूं मैं कि तुम यहाँ कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रही हो और वो तुम्हारे लिए वहां पुष्प लाने गया है, किंतु सोचने वाली बात है ना कि कोई भी किसी के लिए भी पुष्प लाने के लिए इतने विशाल और दुर्गम पर्वत पर भला क्यों जाएगा? क्योंकि हम मित्र हैं। लो, कान्हा कहता है कि ये मोह है, राधा कहती है कि ये मित्रता है। अरे भाई, ये प्रेम है, प्रेम। भला ये कोई क्यों नहीं कहता? प्रेम? ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? वही राधा जो मुझे कब से ज्ञात है कि तुम कान्हा से प्रेम करती हो ना? करती हो ना?
वही तो राधा, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है जो राधा कान्हा से करती है और कान्हा राधा से करता है। तो अब ये निश्चित रहा कि ये प्रेम है। बोलो राधा, तो ये निश्चित माने ना कि ये प्रेम ही है। अब भी समय है अरिष्टासुर, लौट जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हस्तिन को भी नहीं मारा था क्योंकि वो बैल था, गौ वंश से था। मैं भी बैल हूं, इसलिए सुरक्षित हूं। किंतु तुम अपनी खैर मनाओ कृष्ण। हस्तिन को मैंने नहीं मारा क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं था, वो केवल कंस की काली माया से प्रभावित था। मैंने उसे उस प्रभाव से मुक्त किया। किंतु तुम अरिष्टासुर, तुम बैल के रूप में आए एक असुर। और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। गौवंश मुझे प्रिय है और आज तुम्हारा अंत संसार के लिए उदाहरण होगा कि हमारे प्रिय के वेश में आने वाली बुराई भी बुराई ही होती है और इस बुराई का अंत करना ही पड़ता है। इस संसार को समझना होगा कि बुराई को रंग, रूप, जात, धर्म, आकार के कारण क्षमा नहीं किया जा सकता। कोई भी आसुरी शक्ति मित्र का मुखौटा पहनकर आए या शुभ चिंतक का रूप धारण करके, ये आसुरी शक्ति विनाश की ही अधिकारी होती है। असुर तो असुर होता है और उसे उत्तर उसी की भाषा में देना पड़ता है, दया से नहीं, दंड से। क्षमा प्रभु क्षमा, मुझसे अपराध हुआ। बैल का रूप लिया कि अब धर्म के नाम पर मेरे जाल में फंस जाएंगे। धर्म धारण करने के लिए होता है, ध्वंस करने के लिए नहीं। आकार बदलने से मन का विकार नहीं बदलता। कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो। कितना बड़ा मूर्ख था मैं, किंतु अब समझ गया प्रभु। कृपया मुझे मुक्ति दीजिए। जय श्री कृष्ण। अधूरे नाम से पूरी मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो राधा कृष्ण जो। जय जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।
राधा के लिए ये पुष्प देने के लिए। आओ कृष्ण, मेरी योजना के अगले चरण में स्वागत है तुम्हारा। ये अरिष्टासुर का अंत नहीं है, ये तुम्हारे अंत का प्रारंभ है। ये हुई ना बात। अच्छा, आप ध्यान से सुनो। जब कान्हा उस पर्वत से नीचे उतरेगा तो तुम्हें पुष्प देने के माध्यम से वो तुमसे अपना प्रेम प्रकट करेगा। उस समय तुम मौन मत रहना, कह देना कान्हा से कि तुम भी उससे प्रेम करती हो। मैं कहूंगी। नहीं तो मैं कहूंगा। नहीं दाऊ, मैं नहीं कह पाऊंगी। देखो राधा, अब कान्हा तो स्वयं ये बात बोलेगा नहीं, तो ये कार्य तो तुम्हें ही करना होगा ना। बस इतना कर दो तुम, उसके पश्चात सब मुझ पर छोड़ दो। मैं स्वयं जाऊंगा तुम्हारे बाबा से बात करने, और उसके पश्चात मेरे बाबा से भी तो बात करनी है, और फिर बात ही बात में बात की बात बन जाएगी। फिर कान्हा और तुम और कान्हा दोनों। अरे कहाँ जा रही हो राधा? क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, तो ये लो सखी, मीठी खीर, हमारी मित्रता का पहला उपहार। मैं तुम्हारे लिए वो पुष्प लाऊंगा। शीघ्र लौट आओ कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधा, तुम्हारा पुष्प मैं ले आया। क्या हुआ, तुम इतनी मौन क्यों हो? सब ठीक है ना सखी? कभी कभी कहने को बहुत कुछ होता तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। कुछ कहना है तुम्हें? वो कृष्ण, मैं
क्या हुआ, रुक क्यों गई? बोलो। कहना तो है तुम्हें कुछ, कदाचित मुझसे नहीं कहना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। सुनो कृष्ण, ओ कान्हा, जो कहना है तुमसे ही कहना है। जाने मुझको ये क्या हो गया, कृष्ण कुछ भी मुड़ना मत, मेरी ओर देखो। जानो ना, मोह में क्यों ये मैं जो कहना चाहती हूँ उसमें मेरे शब्दों के साथ साथ मेरी आंखों की भाषा भी समझनी होगी। अच्छा, तो बताओ, तुम्हारे शब्दों की और तुम्हारी आंखों की भाषा साथ मिलकर कहना क्या चाहती? कह भी ना पाऊं मैं। वो कृष्ण, बात ये है कि माया लगे, क्या है ये तुम जानो, पर ये अनुभव सुखद सा लगे अंतर। कृष्ण, मैं तुमसे मेरा मतलब है और तुम कृष्ण, मैं तुमसे कान्हा, 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 शीघ्र चलो, बहुत भारी अनर्थ हो गया है। रिजवान काका ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है। और केवल तुम्हें ही नहीं, नंद काका और काकी को भी। चलो। हुआ बाबा? कृष्ण को इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया? क्या बात हुई? सब कुशल मंगल तो है? नहीं, कुछ मंगल नहीं। घोर अमंगल है, घोर अनर्थ हुआ है बरसाना में, और उसे इस कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने किया है। ऐसा क्या किया कृष्ण ने बाबा? ऐसा अनर्थ ग्वालों में ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। एक ग्वाला होकर वो वंश को इसने हानि पहुंचाई है। एक बैल की हत्या की है इसने, हत्या की है इसने, हत्या की है इसने। नहीं,
मेरा कान्हा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हाँ मित्र, कदाचित तुम्हें किसी ने गलत सूचना दी है। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। ये कृष्ण की अंगूठी, ये हमें उस बैल के शव के पास में। बोलो कृष्ण, जो वृषभान कह रहे हैं क्या वो सत्य है? हाँ बाबा, मैंने हत्या की है उस बैल। हे नारायण, ये तो जघन्य अपराध है, महापाप है। तुमने एक निर्दोष असहाय बैल की हत्या की। क्यों कान्हा, तूने इतना घोर पाप क्यों किया? क्या कारण था? बोल। बोलो कृष्ण, चुप क्यों हो? उत्तर दो। क्यों किया तुमने यह अनर्थ? मेरा जीवन बचाने के लिए बाबा। मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी, अनेक अवसर दिए जाने के लिए, किंतु वो बैल नहीं माना। वो मुझ पर आक्रमण करता रहा। अंततः विवश होकर आत्मरक्षा के लिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। कोई विकल्प नहीं था। तो तूने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा के लिए किया, है ना? मानते हैं आत्मरक्षा के लिए पाप किया, परंतु है तो ये महापाप ही ना। और ये पाप इसी धरती पर हुआ है। इस गांव के महापंडित की अर्धांगिनी हूं मुखिया जी, इस नाते धर्म से भली भांति परिचित हूं। और धर्म कहता है इस कृष्ण को इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। इसका एक ही प्रायश्चित है वृषभान जी, कृष्ण की शुद्धि, जो पवित्र सप्तसरिता के जल से ही संभव है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी और कावेरी, इन 7 नदियों के पावन जल से ही कृष्ण पुनः पवित्र हो सकता है। और इससे पूर्व कि वो किसी और को या किसी स्थान को अपवित्र करे, उसे अभी इसी क्षण प्रायश्चित के लिए जाना होगा। कथन सत्य है जटिला का, तो उचित है। मेरा निर्णय है कि एक क्षण रुको मित्र। कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा के लिए किया, और इसके लिए इतना बड़ा दंड देना क्या अनुचित नहीं है? ऐसे तो ये वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहेगा। उस बैल ने कृष्ण पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि कृष्ण उसके क्षेत्र में गया था। उस पर्वत पर कृष्ण को जाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा क्या कार्य आन पड़ा था वहां? किसने कहा था उसे बैल के क्षेत्र में उस
पहाड़ पर जाने के लिए। कृष्ण को ये दंड मेरे कारण मिल रहा है, मुझे सत्य बताना होगा। मेरा यह मानना है कि जटिला भाभी का उपाय सर्वोत्तम है और इसी क्षण कृष्ण को यहां से जाना होगा। और सभी 7 नदियों के पावन जल से अपने आप को पवित्र करना होगा, तभी वो हम ग्वालों के मध्य में रह सकता है। नहीं कान्हा, तू मत जा। ये दंड भोगने के लिए तो तुझे वर्षों लग जाएंगे। लल्ला, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? लल्ला मत जा, ना जा लल्ला। आप रोइए मत, मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। माँ बाबा और वृंदावन वासियों का ध्यान रखना दाऊ।